बहुत कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, 8 बार एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। आप तो अभी पहला इतना बड़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आप उनके संन्यास का कारण बन सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कौर सिंह ठाकुर जी की। उन्होंने कहा है कि अगर आप अपनी पंचायत से लीड आपको नहीं मिलेगी आपकी पंचायत से लीड, और अगर मिलती है तो उनको संन्यास लेना पड़ जाएगा। वो संन्यास ले लेंगे। क्या लगता है, संन्यास लेंगे कि वो चुटकुले मारने में ना फर्स्ट आते हैं हमेशा। 2007 में क्यों नहीं है संन्यास लिया? कहता मेरा आखिरी इलेक्शन है। 4 लेन संघर्ष समिति का जो एक मुद्दा है, और अभी हमने देखा था 22 तारीख को उनकी काफ़ी बड़ी रैली भी यहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। वहाँ पे क्या गड़बड़ हुई, या क्या मतलब कुछ कहना चाहेंगे आप उन संघर्ष समिति वाले, या फिर मतलब आप उनको कहते हैं कि आप बीच में वो आंदोलन छोड़ के चले गए थे? नहीं बिल्कुल वो उनका वो है, पर मैं आपको तथ्य बता दूं इसके। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में आया, किसकी सरकार थी? ये गैर राजनीतिक हैं, इसमें सभी प्रभावित विस्थापित हैं। वो तब भी मेरे साथ हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि वो भूमि अधिग्रहण में वो कानून है कि इस फैक्टर में देगा। उन्होंने आपके प्रचार में नहीं उतरे, अनिल जी जो हैं आपके यहाँ से एमएलए में भाजपा। आप देखिए, मैं तो 20 दिन से रात दिन लगा हूँ। वो हमारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उम्मीद है उन्होंने काम किया होगा। और उसके बाद वो कहते हैं ये मेडल क्यों पहने? भाई इनको कौन समझाए? जीते जी तो हम मेडल पहनेंगे, मरने के बाद भी हमारे परिवार के लोग उस मेडलों को लगा सकते हैं। और निर्वाचन आयोग ने उनकी कंप्लेंट को खारिज कर दिया। एक और चीज़ मुद्दा बहुत उठा रहे थे कौल सिंह जी कि आप जब एफकॉन्स में थे तो आपने अपने साइड का कोई भी किसी को भी जॉब नहीं दिलवाई हो? नहीं, कौल सिंह जी तो नहीं, विक्रमादित्य जी ने बोला होगा। हाँ, वो भी कह रहे हैं। और वो हाँ, पर मैं एफकॉन में था नहीं। पहले इनको बता दें कि मैं एफकॉन में था नहीं ना। मैं कौन देता नौकरी? HR वाले देते हैं ना। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में था। सत्ता का सेमीफाइनल स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स, इंदिरा मार्केट मंडी, शॉप नंबर 13 and 14, को स्पॉन्सर्ड बाय संकल्प क्लासेस नीर चौक, पावर्ड बाय रिफ्रेश मैट्रेसेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल इंटरव्यू में। और आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे साथ हैं भाजपा के प्रत्याशी, लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी, मंडी पार्लियामेंट्री सीट से ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस इंटरव्यू में। और आज जैसा कि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, कैसा रहा सर पूरा चुनाव प्रचार? आपका तो पहला एक्सपीरियंस था ये इतने बड़े इलेक्शन में। रात दिन लोगों के बीच में रहे और युवाओं से मिले, मातृशक्ति से मिले, जनमानस से मिले। भारी उत्साह है, भारी जोश है, और पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लास्ट टाइम हम लोग 15 अगस्त के दिन मिले थे, और वहाँ उस वक्त से अगर मैं अभी का आपका देखूं तो चेहरे का कलर भी चेंज हो गया पूरा। बहुत ज़्यादा मतलब ग्राउंड पे मेहनत हुई है ऐसा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल करनी पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर इलेक्शन को बड़े सीरियसली लेते हैं। और इसमें तो समय कम था, तो बिल्कुल लोगों के बीच में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और पूरा प्रयत्न किया लोगों के बीच, जहाँ जितना पॉसिबल हो सका वो किया। आप कमांडर रह चुके हैं, करगिल का वॉर लड़ चुके हैं आप सर, ब्रिगेडियर रह चुके हैं। इस चुनावों में भी कोई फौजी तकनीक का इस्तेमाल किया आपने, रणनीति का किसी? नहीं, फौजी तकनीक एक ही है, वो कि टीम वर्क होना चाहिए। तो टीम वर्क वहाँ भी, जो भी अगर ताकत है वहाँ पे भी जो काम है, चाहे मैंने कारगिल में विजय हासिल की हमारी सेना ने, तो वहाँ पे भी टीम वर्क है, यहाँ भी टीम वर्क है। और भारतीय जनता पार्टी तो टीम वर्क पे काम करती है। हाँ, वहाँ ज़िंदगी मौत का सवाल है, यहाँ ज़िंदगी मौत का सवाल नहीं है। तो पूरे जोरों से लगे हैं इसमें भी। नया तजर्बा है। कौन से वो मुख्य मुद्दे से जिन पे आपने घेरने की कोशिश की थी इन चुनावों में? या जैसे वीरभद्र सिंह बहुत बड़े नाम थे, कभी डायरेक्ट अटैक नहीं किया भाजपा ने उनके ऊपर, क्योंकि हो सकता था कि वो बैकफायर कर जाए कहीं। तो आपने किन मुद्दों को लेकर, और प्रतिभा जी के भी उनके खिलाफ भी कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं बीच में? हाँ, उनके कुछ बयान ऐसे आए थे जिनके ऊपर आप लोगों ने कुछ मतलब उनको इशू बनाया था, और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी वो चीज़ें। बट और कौन से वो मुद्दे थे जिन पे आपने अपनी जनसभाओं में जाकर वोट मांगे हैं? नहीं, हमने किसी को घेरने की कोशिश नहीं की। हम तो वास्तविकता पे और विकास के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में गए हैं। क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, कहीं पे प्लेन्स हैं, और हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं। और कि विकास की जो धारा आज हमारी प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, उसको एक कड़ी के रूप में मैं कैसे काम कर सकूं, एक सांसद के रूप में कैसे कर सकूं, और इस जो विकास का प्रवाह है उसको कैसे तेज़ी ला सकी। और मुद्दे बहुत हैं, पर्यटन के मुद्दे हैं, लोगों के कनेक्टिविटी के मुद्दे हैं, सिंचाई के मुद्दे हैं, मूलभूत जो होना चाहिए क्या नाम सुविधाएँ, वो आज लोगों के पास नहीं है, चाहे शिक्षा, सड़क और कर, ये सारे मुद्दे हैं
तो या जो बहुत सारे पहले से मुद्दे हैं, जैसे भूभू टनल की बात करते हैं, जरूरी टनल की बात करते हैं, तो इन मुद्दों के लेकर लोगों के बीच में गए। युवाओं के लिए बहुत कुछ करने को है, महिलाओं के लिए कुछ करने के लिए है, केंद्र से बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लाने के लिए। हमारा क्षेत्र का किसान और बागवान का ज़्यादा क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, और यहाँ जो उत्पाद अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाए, कोल्ड स्टोरेज के लिए क्या किया जाए, तो इस तरह के ये कुछ एक मुद्दे हैं जिनके बीच में हम लोगों के बीच में गए हैं। बहुत कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, 8 बार एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। आप तो अभी पहला इतना बड़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आप उनके संन्यास का कारण बन सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कौर सिंह ठाकुर जी की। उन्होंने कहा है कि अगर आप अपनी पंचायत से लीड आपको नहीं मिलेगी आपकी पंचायत से लीड, और अगर मिलती है तो उनको संन्यास लेना पड़ जाएगा, वो संन्यास ले लेंगे। क्या लगता है, संन्यास लेंगे कि वो चुटकुले मारने में ना फर्स्ट आते हैं हमेशा। 2007 में क्यों नहीं है संन्यास लिया, कहता मेरा आखिरी इलेक्शन है। फिर 12 में भी नहीं लिया, उन्होंने बोला मेरा आखिरी इलेक्शन है। फिर 19 में भी नहीं लिया, और अभी भी मुख्यमंत्री का वो देख रहे हैं। अब इतना बड़ा मंत्री, जैसे आपने खुद बोला 40 साल मंत्री रहा, कहाँ पंचायत लेवल की बात करें, तो अभी उनको संन्यास की तैयारी करनी चाहिए, मैं समझता हूँ। द्रंग का क्या लगता है सर, लीड? नहीं, द्रंग में बहुत मेरा घर है, मेरा परिवार के लोग हैं, उनके बीच में रहा हूँ, और ऐसा मौका पहली बार द्रंग को मिला है, तो द्रंग की जनता मेरे साथ है। एक बहुत बड़ा मुद्दा सर आपके मतलब वो भुनाने की कोशिश की विपक्ष ने भी, 4 लेन संघर्ष समिति का जो एक मुद्दा है, और अभी हमने देखा था 22 तारीख को उनकी काफ़ी बड़ी रैली भी यहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। वहाँ पे क्या गड़बड़ हुई, या क्या मतलब कहीं मतलब कुछ कहना चाहेंगे आप उन संघर्ष समिति वाले, या फिर मतलब आप उनको कहते हैं कि आप बीच में वो आंदोलन छोड़ के चले गए थे? नहीं, बिल्कुल वो उनका वो है, पर मैं आपको तथ्य बता दूं इसके। ये भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में आया, किसकी सरकार थी? केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपी की सरकार थी। जो जड़ है इस 4 लेन की जो समस्या है, जो फैक्टर 1 लगाया, जो कि लग नहीं सकता, इलीगल है, गैर कानूनी है, 1 अप्रैल 2015 को लगा। वो किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया। और हम इसके बीच में कंपनसेशन के लिए 1 अप्रैल 2015 को आया, जो मैं आया 4 लेन संघर्ष समिति जो मैंने खड़ी, और ये गैर राजनीतिक है, इसमें सभी प्रभावित विस्थापित हैं। वो तब भी मेरे साथ हैं, आज भी हैं, और आगे भी रहेंगे, क्योंकि वो भूमि अधिग्रहण में वो कानून है कि इस फैक्टर में देगा। और जब हमारी 2 साल इनके आगे गिड़गड़ाए हम, तो सीएम साहब से कई बार मिले, और कौल सिंह जी तो राजस्व मंत्री थे, कानून मंत्री थे, उनको हमने बोला भाई इलीगल है कल दिन। अब बताओ, बैक डेट से लोगों को कंपनसेशन देना पड़ेगा, लोगों को तो नुकसान किया ही किया इन्होंने, और जो सरकार का पैसा कहाँ से आएगा, वो भी नुकसान किया नहीं किया। तो किसकी गलती है? भारतीय जनता पार्टी अब आई है, उन्होंने डिविजनल लेवल पे, डीसी के लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे कमेटियां बनाई हैं, लोगों के बीच में गए हैं। अब ये फाइनेंशियल और ये चीज़ें, बीच में कोरोना आ गया, और पहले एक सब कमेटी बनाई, उसमें भी मेरी प्रमुख भूमिका रही। दुनिया भर की मीटिंगें अभी भी चल रही है, उसमें मेरी प्रमुख भूमिका है। 3 मंत्रियों की जो एक मंडलीय कमेटी बनी, तो इस मुद्दे को हमने नहीं छोड़ा। इसलिए नहीं छोड़ा, ये कानून में प्रावधान है, तो इसको छोड़ने का मतलब नहीं होता। सदर बहुत बड़ा एक वोट बैंक है यहाँ पे। सदर से आपको पता है यहाँ पे हॉट चर्चा का केंद्र रहता परिवार, सुखराम परिवार जो है, उन्होंने आपके प्रचार में नहीं उतरे। अनिल जी जो हैं आपके यहाँ से एमएलए में भाजपा। आप देखिए, मैं तो 20 दिन से रात दिन लगा हूँ, वो हमारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उम्मीद है उन्होंने काम किया होगा जी। प्रतिभा जी का एक बयान बड़ा ही वायरल हुआ था पीछे, कि करगिल वॉर कोई बहुत बड़ा वॉर नहीं था। आपको क्या कहना है सर इसके ऊपर? भाई वो तो पहले तो बोला फौजी क्यों आ गया, भाई इन्हीं के परिवार के लोग रहने चाहिए, उसके ऊपर कि भाई फौजी नहीं आने चाहिए करके, तो भाई ये कोई युद्ध का मैदान नहीं है। फिर उसके बाद बोला कारगिल, भाई मेरे को छोटा कर देते ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। आप इतना बड़ा युद्ध है, कैप्टन विक्रम बत्रा को बोल रहे कि उसने थोड़े से खदेड़े थे, कुछ काम नहीं किया, तो ये तो शहीदों का अपमान है। वीरभूमि हिमाचल है, उनका अपमान है, और जिसमें 52 सपूत हिमाचल के शहीद हुए हों और 12 मंडी के हों, तो इस पर मैं क्या टिप्पणी करूँ, आपको अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद वो कहते हैं ये मेडल क्यों पहने? भाई इनको कौन समझाए, जीते जी तो हम मेडल पहनेंगे, मरने के बाद भी हमारे परिवार के लोग उस मेडलों को लगा सकते हैं, और निर्वाचन आयोग ने उनकी कंप्लेंट को खारिज कर दिया। कल विक्रमादित्य का बयान आया था, एक मुंडी मरोड़ने वाला। तो क्या लग रहा है, बहुत ही एग्रेसिव पॉलिटिक्स हो रही है दूसरी साइड? देखिए, सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में मैं जो जिस उम्मीद के साथ मैं आया हूँ कि ऐसी अभद्र भाषा और ऐसी अपमानजनक भाषा, असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ मुद्दा बहुत उठा रहे थे कौल सिंह जी, कि आप जब एफकॉन्स में थे तो आपने अपने साइड का कोई भी किसी को भी जॉब नहीं दिलवाई वहाँ पे? नहीं, कौल सिंह जी तो नहीं, विक्रमादित्य जी ने बोला होगा। हाँ, वो भी कह रहे हैं, और वो हाँ, पर
मैं एफकॉन में था नहीं, पहले इनको बता दें कि मैं एफकॉन में था नहीं ना। मैं कौन देता नौकरी, एचआर वाले देते हैं ना, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में था। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग थे आपके, आज बहुत सारे कोटड़ी में मिले, कहते सर आपने हमारे को वहाँ लगाया, कुल्लू के जो 9 गांव हैं वहाँ के जो भी हमने बिल्डिंगें हायर की, गाड़ियाँ हायर की। तो अब ये चुनावी मुद्दा बनाते हैं, इनको बनाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है सर, क्या किस प्रकार का, कहाँ से लीड आने की, ज़्यादा लीड आने की, बम्पर लीड आने की? सब जितने भी 17 विधान क्षेत्र है वहाँ सबसे लीड आएगी और हम जीतेंगे। तो ये थे ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी, जो कि आपको पता ही है भाजपा के प्रत्याशी हैं मंडी लोकसभा सीट से। और सर आपको अगर याद हो 15 अगस्त के दिन मैंने आपको कहा था कि आपका नाम सबसे टॉप पे चल रहा है। बिल्कुल और नहीं, आपने बोला था बिल्कुल, 2014 में भी था, 2019 में था, पर इस बार एक साधारण व्यक्ति को, आम कार्यकर्ता को, एक फौजी को दिया है, विश्वास मुझ पे रखा है और उम्मीद है कि लोगों की जो आशाएं अपेक्षाएं उस पर ठीक उतरूं। और बहुत ही कम समय रहेगा चुनाव प्रचार खत्म होने का, और सर का भी अभी काफ़ी शेड्यूल है, मीटिंग्स हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अब बहुत ही इन्होंने टाइट शेड्यूल के बीच में जो हमें समय दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों इस इंटरव्यू को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आप क्या सोचते हैं इस पूरे इलेक्शन के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक या फॉलो करना ना भूलेगा। जय हिंद। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।